हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यस तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो संपादकीय होता है उसके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी प्रकार की समस्या हो इस लेख से संबंधित या किसी प्रकार की ओपिनियन आप देना चाहते हैं या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ बातों को आप पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी बातें रख सकते हैं और उसके बाद जो भी उसका उत्तर होगा मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं उन वाक्यों की तरफ, ठीक है, जिसे आप मोटिवेशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, दान देकर धन का सदुपयोग करना ही मानव धर्म है। जी हाँ दोस्तों, जो एक मानव धर्म की जो बात होती है ना, ठीक है, जब आप बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन की, यू हैव टू सपोर्ट, मतलब फॉर दोज जिनके पास खाने के लिए कुछ ना हो, रहने के लिए ना हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को आपको दान देना चाहिए। जितनी आपकी क्षमताएं हों, जितना हो सके आपसे, वो आपको करना चाहिए। और इस समय ये जो सेंटेंस ये सटीक बैठता, क्योंकि तमाम तरह के लोगों को आप देख सकते हैं, लोग पैदल पैदल अपने घरों की तरफ कूच कर गए हैं। उसके बाद जो लोग भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जितने भी पैदल आ रहे हैं उनको लोग खिला पिला रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं मानव धर्म ही है, ठीक है। जो आपका बनता है, जो गरीब है, जो दुखिया है, यदि आप किसी प्रकार से उसको सहयोग करते हैं, चाहे खाना खिलाकर, पानी पिलाकर, आर्थिक मदद देकर, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो मानव धर्म से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं संकट में निखरी भारत की छवि। तो दोस्तों, जो हर्ष वी पंत जी हैं, आज वो बात करेंगे इस लेख से संबंधित कि इस जो कोरोना काल है उसमें भारत की छवि कैसे चमक गई और किन किन समस्याओं से भारत ने निजात पाया, या फिर कह सकते हैं वो कौन सा काम भारत ने कर दिया जो महाशक्तियों को करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि भारत दुनिया के तकरीबन 85 देशों को कोविड-19 से उबरने में मदद के लिए दवा मुहैया करा रहा है। यह मदद भी बतौर अनुदान ही उपलब्ध कराई जा रही है। बीते कुछ दिनों में कुछ और देशों को मदद दी गई है। दरअसल भारत की वैदेशिक सक्रियता खास तौर से इस वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौर में बहुत ही सार्थक है। सोचिए, यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा गया, अनुदान। अनुदान का मतलब होता है रियायत, सब्सिडी। चाइना जो कर रहा है वो नहीं। चाइना दोस्तों क्या कर रहा है कि लो स्टैंडर्ड का सामान अपने यहाँ से भेज रहा है, उसके बाद उस पर बढ़ा चढ़ा के दाम ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों, इन तमाम संकट के दौर में भी वो अपने मुनाफे के बारे में सोच रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो दवाओं की पूर्ति तमाम देशों को करा रहा है और वो अनुदान के साथ, ठीक। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आज यही कारण है कि दोस्तों, जो भारत की जो वैश्विक छवि बनी हुई है वो एक सहयोगी देश के रूप में बनी हुई है। भारत की स्वास्थ्य कूटनीति ने इसी पहलू को रेखांकित किया है। वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे में भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आरंभ से ही प्रधानमंत्री मोदी इससे लेकर आश्वस्त हैं कि घरेलू मोर्चे को दुरुस्त रखना बड़ी प्राथमिकता और उसके लिए कुछ कड़े उपाय भी किए गए हैं। लेकिन उन्हें यह भी भान था कि भारत को वैश्विक सक्रियता एवं सहयोग के लिए कदम बढ़ाने होंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने दक्षिण देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वहीं G20 के लिए भी ऐसे बैठक का विचार पेश किया। मोदी विभिन्न क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सक्रियता को गति देने में कामयाब रहे, वह भी ऐसे दौर में जब तमाम पक्ष दिशाहीन दिख रहे थे। अधिकांश देश अपने आंतरिक संकट में उलझे हुए थे और उनके लिए वैश्विक सक्रियता प्राथमिकता नहीं थी। नेतृत्व में उत्पन्न हुई इस रिक्तता को भारत का प्रयास किया। कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में भारत ने वुहान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस बुला लिया। उसने पड़ोसी देशों के लिए भी ऐसी मदद की पेश की जिससे कि तब से मोदी और जयशंकर वैश्विक नेताओं के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहकर सक्रिय बने हुए हैं। सोचिए, ये जो कई लोग हैं ना, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं इस बात को, आज भी तमाम तरह के लोग जो हैं
विदेशी फंसे हुए हैं हमारे देश में, और अब जाके वो अपने अपने लोगों को लेकर जा रहे हैं। और दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे पहले सुनिश्चित किया गया कि जो लोग संकट में हैं या उनके यहाँ संकट आ सकता है, सबसे पहले भारत सरकार ने अपना वायुसेना का प्लेन भेजकर सबसे पहले उनको मंगा लिया। तो ये होती है चतुराई, ये होती है डिप्लोमेसी। ये देखिए, कूटनीतिक कवायद से इतर भारत ने दुनिया के कई देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरीन यानी HCQ निर्यात कर दुनिया का दवाखाना वाली अपनी पदवी के साथ पूरा न्याय किया। मलेरिया के इलाज में काम आने वाली इस दवा की मांग कोविड-19 के इलाज में खासी बढ़ गई है। हालांकि एक वक्त भारत ने इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी और इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत को कथित तौर पर दी गई धमकी ने काफ़ी सुर्खियाँ भी बटोरी। जबकि हकीकत यह थी कि ट्रंप के ऐसे बयान के पहले ही भारत ने देशों की ज़रूरत के हिसाब से निर्यात में ढील देने का फैसला कर लिया था। आपको याद होगा दोस्तों, एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, यदि भारत जैसा देश अगर हमें दवा मुहैया नहीं कराएगा तो उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ट्रंप जी हैं। देखिए, जिस देश में तकरीबन लाखों के संख्या में लोग संक्रमित हों और डेली 1000 लोग 500 लोग मर रहे हों, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, उस देश का जो शासनाध्यक्ष होता है पूरा व्याकुल हो जाता है। वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। वैसे भी जब वो इंसान शांत रहता है तभी नहीं कोई समझ पाता वो क्या बोल रहा है, और जब डिस्टर्ब होगा तो क्या बोलेगा, आप भी सोच सकते हैं। तो कई जो मंदबुद्धि थी हमारे देश के कुछ पत्रकार थे, इस चीज़ को इतना ज़्यादा तूल दे दिए, इस पर जो मीम्स होते हैं वो तमाम तरह के लोग बनाने लगे। विकसित देशों से लेकर अफ्रीका और लातिन, इसको लैटिन बोलते हैं, लातिन लिखा है, लैटिन अमेरिकी देशों को भारत ने यह दवा मुहैया कराई। इसके लिए भारतीय वायुसेना की विशेष उड़ानों से लेकर विदेशी राहत उड़ानों और कूटनीतिक कार्गो विमानों तक का सहारा लिया गया। वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में भी नई दिल्ली ने अपने स्वास्थ्य कर्मियों को झोंक दिया है। भारतीय सेना के डॉक्टरों को नेपाल, मालदीव और कुवैत आदि देशों में भेजा गया ताकि वे वायरस के खिलाफ स्थानीय मुहिम को धार देने में मददगार बने। सोचिए, हमारे भारत जैसा देश जहाँ पर एक समय था लोग मतलब हंसा करते थे कि यहाँ की जो चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, चाहे तमाम तरह की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बहुत ही मतलब लो स्टैंडर्ड की हैं या फिर अभी इतनी विकसित नहीं हुई हैं कि अन्य देशों को किसी प्रकार का परामर्श दे सकें, सहयोग दे सकें। पर आज वो स्थिति है कि दोस्तों, भारत जैसा देश उन तमाम देशों को अपने यहाँ से इक्विपमेंट तो दे ही रहा है, अपने यहाँ के लोगों को भी भेज रहा है। सोचिए, प्रशिक्षित करने के लिए वहाँ के लोगों को। भारतीय मेडिकल स्टाफ सार्क देशों के स्वास्थ्यकर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ उनकी सहायता में जुटे हैं। सोचिए, जितने भी सार्क देशों, जो सार्क संगठन है, जो लोग भी उससे जुड़े हुए हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहा है भारत जैसा देश, ताकि वे अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकें। इस बीच खाड़ी देशों से कुछ नकारात्मक वाक़े सामने आने के बावजूद इस समूचे क्षेत्र में भारत की स्वास्थ्य कूटनीति बहुत ठोस और शानदार रही। इसकी एक वजह वहाँ से अपने प्रवासियों के भारी संख्या में संभावित पलायन को टालना भी था। इस दौरान मोदी सरकार खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के सभी देशों के साथ सक्रिय संपर्क में रही। इन देशों की महत्ता इसी तथ्य से समझी जा सकती है कि वहाँ 50 लाख से अधिक भारतीय कामगार कार्यरत हैं, जो हर साल करीब 40 अरब डॉलर की रकम भेजते हैं भारत। जब खाड़ी के कई देश HCQ और पैरासीटामोल के लिए अनुरोध किया तो भारत ने इन देशों की आपूर्ति सुनिश्चित भी की। भारत की कोशिशों को वैश्विक स्तर पर भूरी भूरी प्रशंसा मिली है। भारत की सराहना में दुनिया के दिग्गज नेताओं के ट्वीट इसके प्रमाण हैं। इसके व्यापक निहितार्थ हैं। इससे भारत और चीन को लेकर दुनिया के नज़रिए में फ़र्क भी पता चलता है। कोरोना संकट के इस दौर में भी चीन की अंतर्राष्ट्रीय सक्रियता अक्खड़, आक्रामक और गैर जिम्मेदाराना ही रही। पहले तो उसने कोरोना संकट में अपने कुप्रबंधन की मिसाल पेश की। इसके बाद जब मुश्किल में रहनुमा बनने का प्रयास किया तो घटिया मेडिकल उपकरणों ने उसकी ओर फजीहती कराई। सवाल उठाने वाले कमज़ोर देश को उल्टे व धमका रहा है। इस बीच नई दिल्ली का पूरा ध्यान इस संकट से निपटने पर केंद्रित रहा है। साथ ही वह अपनी क्षमता के दायरे में दूसरे देशों की हर संभव मदद में जुटी है और एक व्यापक वैश्विक सहमति की दिशा में सक्रिय है। शायद इसीलिए PM मोदी ने गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भी शिकायत की। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। कोरोना संकट की शुरुआत से ही मोदी सरकार वैश्विक सहमति पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। तमाम शक्तिशाली देशों की तुलना में भारत ने वैश्विक सक्रियता की महत्ता
को भी कहीं बेहतर तरीके से समझा। वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी पहल भारत की पुरानी रणनीति से अलग है, जब वो वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने की अपनी सीमित क्षमता को लेकर हिचकता और स्वयं तक केंद्रित रहता है। यह नया मुखर दृष्टिकोण नई दिल्ली की उस व्यापक विदेश नीति से प्रेरित है जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक पटल पर एक जिम्मेदार एवं विश्वसनीय भागीदार के रूप में पेश करना है। इस संकट के दौरान भारत की सक्रियता कई पहलुओं को प्रभावित करने जा रही है। इसमें चाहे वैश्विक एजेंडा तय करना हो या सर्वाधिक प्रभावित लोगों को वहां से सुरक्षित निकालना या स्वास्थ्य के मोर्चे पर अपनी महारत से मदद में जुटाना, इन सभी का भारत को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण बनाने में दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने जा रहा है। भारत ने जो किया वह भले ही पूरी तरह पर्याप्त न हो, लेकिन उसने यह संदेश अवश्य दिया कि जब भी आवश्यकता होगी तब वह किसी भी वैश्विक संकट से निपटने की चुनौती को सार्थक रूप स्वीकार करने में सक्षम है। तो आपको बता दें, ये जो कंटेंट है ये बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। यदि आपसे कोई व्यक्ति या कोई आपसे जवाब में इस तरह के अगर प्रश्न रखता है कि जो कोरोना काल की वजह से जो भारत की स्थिति क्या हुई है, या फिर भारत ने अन्य देशों को जो सहयोग दिया है उसके बाद उसका जो सार्थक एक आइडियोलॉजी क्रिएट होती है अन्य देशों के प्रति क्या है, मतलब ऐसे तमाम तरह की बातें वो आपसे कर सकता है। या फिर ये कह सकता है कि आज के मौजूदा समय भारत की वैश्विक पटल पर क्या स्थिति है, ठीक है, उसका क्या योगदान है, क्या सहयोग है, इस तरह के प्रश्न कोई रख सकता है। तो आप ये सारी बातें रखिएगा कि किस प्रकार से सार्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए देशों को हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। कई देशों में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को उन देशों में भेजा जा रहा है जिन देशों में पर्याप्त मात्रा में या फिर जानकार मात्रा में स्वास्थ्यकर्मी नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। तमाम देशों को दवाइयाँ मुहैया कराई जा रही हैं। और आप इसके माध्यम से भी देख सकते हैं कि WHO हो चाहे तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस तरह से भारत जैसे देश के लिए सहयोग की बात कर रहे हैं, उनका अप्रिसिएशन कर रहे हैं। ये सारी बातें आप उनके सामने रख सकते हैं। और ये बातें जो हैं दोस्तों फैक्ट हैं, 100% प्योर हैं, फैक्ट हैं, ठीक है। इसकी सत्यता को आप नकार नहीं सकते हैं। तो कभी भी बात किया करिए तो समझदार लोगों से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तमाम तरह की बातों का खंडन ही करते हैं, नहीं ये फैक्ट नहीं, ये फिगर नहीं है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहा करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।